बोलिए राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। तो चलिए मिलाते हैं आपको माधव से, बांसुरी वाले से, उस बांसुरी वाले से, लीले घोड़े वाले से। जी हाँ, मिलिए मेरे माधव जी से। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी का जो है ना, ये छापा लेके आई थी मैं, मुझे अपने रूम में लगवाना था, तो मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर किया। तो देखिए इस साइड मैं ना लगवा रही थी छापे, मैं आपको बता दूं। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे इसको लगा के देखते हैं सेट बैठता है या नहीं बैठता, तिरछा बंका नहीं होना चाहिए। भैया कह रहे कि देख लो कहाँ पे लगवाओगे। मैंने कहा ऐसा लगवाएंगे कि जो मंदिर के जस्ट ऊपर ही आए, ज़्यादा नीचे ना हो, ज़्यादा ऊंचा ना हो। देखो अभी किचन में भी चल रहा है काम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लग जाएगा, एक दो दिन हो जाएगा कवर, पर बाद का जो फिर काम है वो सारा मेरे को वो भी देखना है। तो यहाँ पे भाई है ना, ये भाई देखो यहाँ पर है ना, अभी एक कुर्सी भरी हुई रखी हुई है कपड़ों की, जो मुझे धोने हैं, कुछ धुलने लग रहे हैं। अभी कपड़े 4 दिन के हो गए, जब कोई काम छिड़ जाता है ना घर में, तो बीच में कपड़े धोने का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, तो इसके चक्कर में सारा काम मेरा छूट गया। और यहाँ पे अभी मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी। हाँ जी हाँ, हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो गैस का चूल्हा रसोई में से निकल गया, वहाँ भाई लग रहा है, रूम में भी एक भाई लग रहा है। उसकी हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, उसने मना किया था हमारी वीडियो नहीं बनाना, तो उसकी तो नहीं बना पाएंगे, छोटे भाई की बना देंगे, इसने बोला था हमारी बना देना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, इन्होंने बोला कि एक कट्टा और चाहिए हमें। एक तो वो मैं बदल के लाई थी पिछली वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये कह रहे कि एक कट्टा और ला के देना पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। मैंने कहा भाई खाना पीना मेरा सब हराम हो गया, रंग क्या करवा लिया। मैं तो चुप बस, एक चक्कर बाजार में और एक चक्कर घर में, एक चक्कर बाजार में एक घर में, मेरा पाँव ऐसे रहा है। और जो पैसे लग रहे हैं वो अलग। बोला जी बताओ, ये दीवारें ऐसी हैं, इन पे ज़्यादा लग रहा है। फिर मैं एक दो रोटी उल्टी सीधी खा के, खाना बना के एक दो रोटी उल्टी सीधी खा के कायरे को लेकर निकल गई। अवनी को घर पे छोड़ के गई थी, एक फ़ोन दे के उसकी अम्मा के पास में, क्योंकि बाहर सारा सामान पड़ा हुआ था। फिर इनको कट्टा ला के दिया, साथ के साथ में एक ब्रुश मंगा रहे थे, एक ब्रुश घर से ही ढूंढ के दिया, बताओ। फिर एक नया ब्रुश ला के देती, जर्सी देर के प्रो ब्रुश रखा रहता, एक ही ले रहे थे। फिर मेरे घर से एक ब्रुश ढूंढ के दिया। फिर आते के साथ ही फिर कपड़े धोने लग गई। कपड़े इतने ज़्यादा होते, सोची थी कि आधे आज दूजा आधे कल, 2-3 दिन में करके धो लूँगी, एक दिन में तो नहीं धुलेंगे, क्योंकि मुझे इनका भी देखना पड़ता है, मिस्त्रियों का भी। कुछ कपड़े ऐसे पड़े थे जिन पे ब्रुश वगैरह लगाना था, तब इन पे ब्रुश लगा देती हूँ, धो देती हूँ। जितने धुलेंगे धुल जाएंगे, जितने रह जाएंगे फिर धुल जाएंगे, और क्या करूँ। एक साथ इतना सारा काम करना मुश्किल हो रहा है। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था कि छोटे भाई को बुला लो, या फिर किसी को हेल्प के लिए बुला लो। तो इस टाइम में ना एक बुआई चल रही है, छोटा भाई तो नहीं आ पाएगा, और मम्मी के हाथों पैरों में, कमर में दर्द चल रहा है, तो वो भी मना कर रही हैं। कोई अभी हेल्प के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने कमेंट भी किया था कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी हेल्प नहीं करते, तुम्हारे पति को नहीं समझाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, करते हैं भाई। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा टाइम होता है कि वो लोग नहीं आ पाते हैं। मम्मी पे बहुत वो होता है मुझे, मेरी मम्मी बहुत बार आई है, मेरी हेल्प कर देती है। पर अब की बार जब मम्मी कह रही है मेरा दर्द है, मायके वाले थोड़े टाइम तक ही देखो, सभी के बुरे वक़्त में कभी साथ दे दिया, रोज़ रोज़ कौन खड़ा रहेगा। अपना आप ही करना पड़ता है, अपना काम स्वयं से ही करना पड़ता है। और टीवी को लेके कमेंट था कि तुम टीवी लेकर गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक एलसीडी या टीवी, दूसरा टीवी नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता दूं, मेरी एलसीडी है, मेरे मायके रखी है, सही करवा ली मेरे अंकल जी ने, और सही करवा के रख दी। कह रहे कि ले जाओगी तो ले जाइए, मैं अभी ला नहीं रही हूँ। और ये टीवी भी है ना, मेरे छोटे वाली भाभी का है, मेरे छोटे वाले भाई ने, जब मेरी एलसीडी ख़राब हो गई थी, मेरी छोटी भाभी का टीवी मेरे को दे दिया था। और मेरी भाभी ने भी बोल दिया था कि दे दो दीदी को, जब उनकी एलसीडी ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं। तो ये टीवी मेरे मायके से ही आया था। मैं आपको बता दूँ, छोटी मोटी चीज़ों में तो वो अक्सर मेरे साथ खड़े रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी में भी मैं कर लेती हूँ अपने आप एडजस्ट। मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहती मायके वालों पे, अपने काम स्वयं ही करने चाहिए, क्योंकि वहाँ भी भाई है, भतीजे हैं, उनकी भी फैमिली है भाई। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको वो करूँ, मैं अपना जैसे तैसे अपना गुजारा होता है अपना कर लेते हैं। रही पति की बात, बहुत बार बहुत चीज़ें हुई हैं, तो उनको समझा समझा कर सब लोग थक चुके थे, तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। जैसे भी हैं ठीक है, चलो अभी करते हैं अपने रूम की सफाई। जी हाँ, पूरा रूम है ना सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है, तो लोहे का कुछ ना मंगाया, सरफ डाल डाल के थोड़ा सारे जितने भी दाग लग रहे हैं, जितने हो सकेंगे आज मुझसे उतने साफ़ करने की कोशिश करूँगी। शाम को देखो सामान वगैरह रखा गया, तो अगर ये आज काम कंप्लीट हो गया, अंदर रूम का हो गया, दरवाजे खिड़की रह रहे हैं बस, और रसोई का रह रहा अभी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने कहा भैया इतने में अंदर का साफ़ कर दो, अब तो कुछ काम नहीं करना आप अंदर, खिड़की दरवाजे जो हैं वो कर दियो। आप तो कह रहे ठीक है चलो आप अपना फ़र्श साफ़ कर लो, देख लो सूख जाएगा तो शाम को अपना सामान थोड़ा बहुत टेक लेना, और रसोई में भी टाइम लगेगा, तो जैसे भी होगा देखी जाएगी। मैंने कहा चलो जो भी होगा फ़िलहाल जितना साफ़ होगा कर लो, फिर ज़्यादा वो हो जाएंगे,
निशान पक्के हो जाएंगे, छुटाने भारी हो जाएंगे। बहुत छुटाए, बहुत हिम्मत तुम्हारी, हाथ दुखने लगे मेरे इतने बुरे तरीके से। लोहे का ब्रुश लेके मंडी रही, बहुत छुटाए, बहुत टाइम लगा। यहाँ कह रहे भी लग गया, मैं भी छुटवाता हूँ। मैंने कहा रहने दो, नहा ले जाके, दोनों बहन भाई नहा लो। मैंने अपने काम में बच्चों को एक दिन भी वो नहीं करा, खाना पीना टाइम से दिया और इन्हें रोज ही नहवाया। एक ये सेब है ना, इधर से उधर खिसकाने में बहुत, सच में बहुत लोड पड़ता है, बहुत भारी सेब है। इधर से इधर खिसकाई, क्योंकि इसके नीचे भी बहुत गंदा होता है, साफ करना है। मैं कह रही थी भैया तुमने सारी सेब संदूक बांट दी, मैंने तो फल भी ला के दिया था तुम्हें, तुमने इस पर वो ना डालना, सारे बांट दी। मुझे तो और दुगनी मेहनत तुमने कर दी। मगर पहले रूम साफ करो, फिर सेब संदूक साफ करो। चलिए सेब को थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर को। क्या ही बात करूं मैं आप लोगों से, कैमरा उठा के मेरे भैंस अति सुंदर हो रहे हैं, और घर तो मेरा डबल ही सुंदर हो रहा। घर का मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा। मुझे किसी ने कमेंट भी करा था, दीदी सर में तेल डाल लो। भाई तेल डालने का रात में डाला था, परसों कल सर धो लिया था, पर क्या है आज इतना भी होश नहीं कि बालों में कंघा ही मार लूँ। बस सुबह पूजा करके ना चंदन का टिक्का लगा दे, वही लग रहा। ये देखो भाई किचन अभी है ना गिल्ला आया, सूख जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी गिल्ले की वजह से ना अजीब लग रहा होगा। अभी देखना बहुत काम होगा सामान रखने से पहले। इसमें दो आ गई, उसके बाद ये सूखेगा, तो इसमें तो परसों तक सामान सेट होगा, अगर टाइम सही रहा, सिचुएशन सही रही, तबीयत सही रही। भगवान अगर खराब हो, मतलब थकी ना, तो फिर मैं ना ये रूम का सामान लगा दूंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, और 2 दिन लग जाएंगे। अभी पूरा गीला है, जैसे सूखेगा अच्छा लगेगा। मेरी ट्यूबलाइट मिस्त्री ने खराब कर दी, भाड़ दी, अभी ने भी साफ करके लगाऊंगी। मिस्त्री ने ये दे दो थोड़ा सा चाह होगा जरा सा लिया। भाई वाह, खोल ले बाबू, खोल ले इसे। का भी होगा बढ़िया होगा संदूक। थोड़ा सा ना यहाँ पे पेंट बच रहा था बाल्टी में, मैंने सोचा इसको वेस्ट क्यों करूँ, घोल के रखा हुआ था उन्होंने। मतलब ये जो रूम में पट्टी बनाई है उस कलर उसका बचा हुआ घोल के रखा हुआ था, बच रहा था ये अलग एक साइड में। तो फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं, इसको वेस्ट नहीं करते हैं। नीचे रसोई में ना ये पट्टी बना दी हमने एक, जिससे नीचे से गंदी ना हो, गोबरी वगैरह फिरूंगी तो नीचे से ख़राब ना हो, सही रहेगी। और ये थोड़ी सी है ना इसकी स्लैब की किनारी सी कर दी हमने इस तरह की। वो तो रहा था ये पतला पतला सा, पर ये पट्टी बनाने का था ना कि ये दरवाज़ा वगैरह पेंट करने का। दरवाजे पे तो गाढ़ा गाढ़ा पेंट करा उसने, खिड़कियों पे भी। पूरा रूम आप लोगों को दिखाऊंगी, बस कुछ टाइम दीजिए, कुछ टाइम के बाद मैं पूरा रूम आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो किचन में ये पट्टी बनाई है हमने खुद से ही, ऐसा ठीक बन गई, ज़्यादा बढ़िया तो बनी नहीं, पर हाँ ऐसी बन गई कि बुरी नहीं लग रही। देखो चॉकलेटी कलर की, नीचे से ना ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। किचन गोल 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 घुमा के आप लोगों को ये अमनी दिखा रही थी। दरवाजा बाहर अंदर की साइड है ना, मतलब कलर नहीं बचा करने के लिए, तो बाहर की साइड उन्होंने कर दिया। मैंने कहा चलो बाहर की साइड ही कर दो, अंदर की साइड का बाद में मैं अपने आप देख लूँ। बाल्टियों की इतनी बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत होगी बाल्टियों की। सामानों का पता ही नहीं चल रहा। कुछ ना मैं जब ले रही थी फर्श रगड़ रही थी तो मुझे मिल गया था,
अब पता नहीं मैं कहाँ धर के भूल गई, वो पा ही नहीं रहा। बाल्टियों की स्थिति ढेर बुरी हो रही, इनको साफ करके रखूँ, ऐसे रखेंगे खराब हो जाएगी। जैसे तैसे करके तुम अपना काम चला। मैं हमारी बाल्टी का भी सत्यानाश हो गया। मैंने कहा भैया तुमने तो बाल्टी भी भांड दी हमारी। कह रहे भाई रंग में हो जावे। फिर मैं ब्रुश लेके मंडी, मगर जो भी साफ होंगे। थक मैं इतनी ज़्यादा रही थी, हिम्मत हो नहीं रही थी, पर मैंने अपना काम है ना करना है। अभी कहाँ थकावट तो अभी शुरू होगी, क्योंकि आगे का भी बहुत सारा काम बाकी है। सारा ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो गांव में एक लड़की थी वो मेरे पास आ जाया करती थी, वो भी यहाँ नहीं है अब जा। बल्कि मैं उससे बोल भी रही थी, मगर तू भी नहीं है यहाँ, मैं अकेली परेशान हो रही हूँ। कह रही मैं होती तो फिर तो मैं कैडी नहीं पड़ती, सब करवा देती मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये दूसरों की जो चीज़ रखी हुई है ये भी पहुँचानी है। जो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ होगी वो वापसी हो जाएगी। अपना बहुत चीज़ उन्होंने अदली बदली करवाई, क्योंकि दरअसल क्या हुआ ना, जो मेरे पेंट वाले तय हो रहे थे उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया, ना हाँ करी ना करी। फिर दूसरे लगाए मैंने, इन्होंने बहुत सामान चेंज करवाया। एक्स्ट्रा सामान उन्होंने जो मंगा रखा था वो वापसी करवाया, बदल कर दूसरा मंगवाया। इस बदली में लाने में इतना ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर से मिलाते हैं आपको कान्हा जी से। और ये जो मेरे बेड का जो नीचे का सिराना का हिस्सा होता है वो टूट गया, वहाँ टेप मार रही थी मैं। बोलिए राधे श्याम। तो कान्हा जी का एक छप्पा तो हमने लगवा दिया। ये टैटू से का लगाया, कैसा लग रहा है? एक गिरा, दो, एक गिरा, तीन, और एक और देखो चार। तो 4 छप्पे मैंने इन टैटुओं के लगाए हैं। बाकी कमेंट करना। आउट हो रहा था, टमाटर काट लिए, पर जो बच्चों के लिए वो बनाया पुलाव का खिचड़ी, उसमें टमाटर डालना भूल गई खराब ना होने का मतलब मैं ना ये डालना भूल गया। भात में ले फिर हो तो गया इसका पूरा रंग। एक तो ब्लाइट उतर गई थी, एक तो लगा दी उन्होंने तार तूर पता नहीं कैसे रखे। एक उतर गई थी, वो टांगनी पड़ेगी। पर अभी फिलहाल लाइट आ रही, देखो लाइट बंद करके से भी टांग दूँगी। अब थोड़ा सूख जाएगा कल तक, तो फिर परसों को इसमें सामान सेट हो जाएगा। कल ऊन हो जाएगी, इसमें गोबरी फेर कर छोड़ दूँ तो अच्छे से जब यह गोबरी सेट हो जाएगी एक दिन में, फिर परसों तक सामान लगा दूँगी, नहीं तो बुढ़ला हो जाएगा पूरा। चलिए बस रसोई भी होगी, टमाटर ऊपर से गिरने पड़ेंगे। तो करिए टॉयलेट का खाने में भी कुछ ना मना करी क्या? 2 बक्से और रह गए, ये और तानी है, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। मेरी भी कमर जवाब दे रही, घर का बाहर का थक गई मैं बहुत। क्या करूं, मजबूरी है। सारा बाहर भीतर का करना नहीं, मेरी गोड्डों में जान आ रही है अब जा। कमर थक रही बहुत, पर करना पड़। आगे पीछे का क्या एरिया दिखाऊं, बुरा हाल। टमाटर अब गिरे, चलो हो जाएंगे थोड़े से। हाँ, बेड खाली करना शुरू कर दिया है जी। हाँ, बेड का सामान निकाल लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है मिस्त्री बेड वगैरह रख लो, देखते हैं अब रखेंगे या सुबह को रखेंगे। खाली करना शुरू कर दिया, बस जैसे भी होगा।